Namaskar students, welcome to my YouTube channel Retail Management Skills Classes by AKM. So students, last two lectures में हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट किया था इस नॉस का नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का। आज हम एलिमेंट 3 करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में ही हमारा जो टॉपिक है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस में एलिमेंट हम 3 करेंगे, दैट इज़ वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर्स। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो हमने कर लिए हैं, और हम आज कौन सा एलिमेंट एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर आज हम करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट 1 मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर किया। एलिमेंट 2 हमने मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी किया। देन एलिमेंट 3 आज हम करेंगे, और एलिमेंट 4 आने वाले वीडियो में हम करेंगे वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। एलिमेंट 3 के अंदर वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर में PC16 इंश्योर सर्विस आर डिलीवर इक्वली टू ऑल क्लाइंट्स रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल एंड कल्चरल बिलीफ। PC17 जो है रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एथिकल इश्यूज इन द वर्क प्लेस एंड डिस्कस विद एन अप्रोप्रिएट पर्सन। PC13 इससे पहले एक्चुअली थोड़ी सी गलती हो गई है, ये प्रॉपर वे से स्लाइड नहीं बन पाई। तो PC13 है परफॉर्म टास्क टू द रिक्वायर्ड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड। PC14 कंप्लीट duties accurately, systematically and within the required time framework, follow organizational policies. PC15 protect the right of client and organization when delivering services. देन इसके बाद आगे के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 18 recognize unethical conduct and report to an appropriate person. PC19 operate within an agreed ethical code of practice, and PC20 apply organizational guidelines and legal requirements on the disclosure and confidentiality. PC13 से स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म टास्क टू द रिक्वायर्ड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड। बोलता है जब भी आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए ट्रेनर, है ना, आपका प्रोफेशन है ट्रेनिंग देना, तो आप एज ए ट्रेनर बोलता है आप जो है वर्क प्लेस पे जो भी आप टास्क करते हैं, है ना, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिन के लिए जो भी सेटअप किया गया है, बोलता है अपना टास्क उसी तरीके से करना है। तो बोलता है परफॉर्म वर्क एट रिक्वायर्ड सेट स्टैंडर्ड्स। बोलता है डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। आपका प्रीमिस जो रिक्वायरमेंट है कि आपने क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रेन सम स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल और स्किल्ड बेस्ड नॉलेज, है ना। स्किल बेस्ड नॉलेज है तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो स्किल्ड नहीं होंगे और उनकी जॉब प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, वो भी आप एक अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं बनेंगे। तो बोलते हैं क्वालिटी के साथ तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास PC14 में है, कंप्लीट ड्यूटीज़ एक्यूरेटली, सिस्टमेटिकली एंड विद इन रिक्वायर्ड टाइम फ्रेमवर्क, फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। तो बोलता है जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके की रिजल्ट एरियाज़ हैं, KRAs हैं, बोलता है उनको एक्यूरेटली प्रॉपर वे से आपने रिक्वायर्ड टाइम फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। कंप्लीट योर ड्यूटीज़ वर्क अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ प्रोसीजर एंड गिवन इन द टाइम फ्रेम एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। Now PC15 protect the right of the client and organization when delivering services. बोलता है जब भी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी गाइडलाइंस हैं, है ना, जो भी क्लाइंट है आपका, अब क्लाइंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी क्लाइंट हैं आपके, चाहे वो ट्रेनीज़ हैं, है ना, जो आपका क्लाइंट है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड का भी हो सकता है। तो बोलता हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ हैं, जो भी सर्विस डिलीवरी की, उनके अकॉर्डिंग और सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उनके राइट्स जो हैं वो आपने प्रोटेक्ट करने हैं। ठीक है। नाउ PC16 इंश्योर सर्विस आर डिलीवर इक्वली टू ऑल क्लाइंट रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल कल्चर बिलीफ। बोलता है पर्सनल बिलीफ या कल्चर बिलीफ की बात करें तो किसी से द्वेष भावना, पार्शियलिटी नहीं करनी है ना। कल्चर बिलीफ आप ऑल आर इक्वल टू यू,
है ना? सभी आपके लिए एक तरह से इक्वल हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, सारे इक्वल हैं। तो आपने इम्पार्शियल बिहेवियर करना है और जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, अब एक ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनीज़ को आप जो है ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा सिखा रहे हैं और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए, है ना? उसमें पर्सनल बायसेस कहीं नहीं होनी चाहिए। आपका कल्चरल बिलीफ जो है ना, वो किसी को इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि अलग-अलग ट्रेनीज़ हैं, अलग-अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वी नो दैट, है ना? बट आपका इर्रिस्पेक्ट ऑफ दीज़, है ना, कि इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आपको कुछ चीज़ों को कंसीडर करके लाइक इंडिविजुअल अगर वो मेंटली है तो उसको उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना? बट बोलता है कि कहीं भी इम्पार्शियल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, है ना? प्रॉपर वे से प्रॉपर गाइडलाइंस का यूज़ करते ही आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो यही प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। तो पीसी 17 में रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एथिकल इश्यूज इन द वर्क प्लेस एंड डिस्कस विद एन अप्रोप्रिएट पर्सन। सो इफ एनी अनएथिकल इश्यूज आपके पास आ जाता है, इन एनी एथिकल इश्यूज आपके पास आता है, तो आपने क्या करना है कि जो भी पोटेंशियल अगर लगता है कि यहाँ हो सकता है ना? सो जो अप्रोप्रिएट पर्सन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के आपके टॉप मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं या कोई भी, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करना है। PC 18 recognize unethical conduct and report to an appropriate पर्सन। सो जब भी आपको किसी भी तरह का अनएथिकल इश्यूज, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट में है, चाहे वो वर्किंग प्रोसेस में आप फेक डाटा प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, कोई भी कर रहा है, तो बोलता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को इन फ्यूचर इफ़ेक्ट करेगा, उसकी जो इमेज है क्लाइंट्स के सामने जो है डिस्ट्रॉय करेगा, तो उससे बेटर है कि आप उस एथिकल कंडक्ट को आप अप्रोप्रिएट पर्सन को रिपोर्ट कर दें। नाउ PC 19 ऑपरेट विद इन एन एग्रीड एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सो जो भी एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग आप आपने ड्यूटीज़ और जो आपकी गाइडलाइंस हैं उनको परफॉर्म करना है। सो हर काम का कुछ ना कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसे तरीके होते हैं जिसके से हम डील करते हैं, है ना? तो अनएथिकल इश्यूज़ कोई भी होंगे, जैसे ट्रेनिंग है तो कोई भी फेक डाटा नहीं है प्रोड्यूस करना है या गलत नहीं पढ़ाना है ना? है ना? आपको प्रॉपर वे से प्रोफेशनल वे में सारे काम करने हैं। तो अगर आप इन गाइडलाइंस को और सेट स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं फॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो आउटकम है ट्रेनिंग देने की, वो प्रॉपर वे से नहीं आएँगी। ट्रेनीज़ की भी जो आउटकम्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं दिखेंगी और वो इमेज सभी की, ट्रेनर्स की भी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी इमेज को क्या करेंगी, धूमिल करेंगी, है ना? सो डाउनग्रेड करेंगी, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा ही करना है कि जो भी एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिसेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। Now PC20 apply organizational guidelines and legal requirement on disclosure and confidentiality. So बोलता always follow the and apply organizational guidelines related to work in every aspect. ठीक है, बोलता जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो, अप्लाई करो, है ना? चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स में एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की लीगल रिक्वायरमेंट है, पहले तो उसको एनओसी मिलना चाहिए, सेफ होनी चाहिए, देन फायर एक्सटिंग्विशन होना चाहिए, है ना? दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना? जो भी वर्क है वो लीगल वे से ऑथराइज्ड हों, जो भी एनओसीज, पर्टिकुलर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए चाहिए, वो सारे होने चाहिए, है ना? सो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर वे से गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हों, प्रॉपर वे से आप जो भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसके लिए आप ऑथराइज हैं, तो ऑथराइजेशंस के लिए क्या चीज़ें हैं, है ना? क्या प्रोसेसेस हैं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट्स चाहिए हैं उस प्रॉपर वे से कंडक्ट करने के लिए, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। और कोई भी डेटा जो है आप कस्टमर का बिना पूछे किसी कस्टमर से आप जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशंस का एक काम करने का तरीका होता है। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बरतेंगे तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट होंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट होंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना? सो अप्लाई ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं ऑन डिस्क्लोजर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, राइट? सो
होप आपको ये एलिमेंट 3 जो है ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।